सोच रहे हो यहाँ तो H के पास 6 है, 6 हाइड्रोजन है बेंजीन में, लेकिन बेंजल्डिहाइड में H5 है। ये कैसे हुआ बच्चों? C6H5 है, H6 है, इसमें एक हाइड्रोजन हटाएंगे तभी तो CHO जोड़ पाएंगे बच्चों, तभी तो बन पाएगा ना C6H5CHO बेंजल्डिहाइड बच्चों, है ना। ऐड करने के लिए स्थान भी तो होना चाहिए। देखो बच्चों, हम इस प्रकार से बेंजीन रिंग बनाते हैं, आप सभी जानते होंगे। ये बेंजीन रिंग होता है बच्चों, है ना। यहाँ हाइड्रोजन होता है, ये देखो हाइड्रोजन होता है, और यहाँ एकांतर क्रम में क्या होता है? बंद होता है बच्चों, डबल बंद, है ना। देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 बच्चों। कार्बन के पास कितना वैलेंसी होता है बच्चों? 4। 1 2 3 4 बंद, 1 2 3 4 बंद, 1 2 3 4 बंद, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बंद, 1 2 3 4 बंद। इस तरह से यह टोटल इसकी वैलेंसी 4 होती है बच्चों, और यह हाइड्रोजन के साथ जुड़कर अपनी वैलेंसी संयोजकता को पूर्ण करता है बच्चों। अब माना हमको इसमें CHO ग्रुप जोड़ना है बच्चों, तो इस हाइड्रोजन को हम हटा देंगे और CHO ग्रुप को जोड़ देंगे बच्चों। तो ये कुछ इस तरह से संरचना बना लेगी अपनी। ये देख सकते हो, है ना। यहाँ CHO ग्रुप जुड़ जाएगा बच्चों। इस तरह से ये संरचना बन जाएगी, जिसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। बेंजल्डिहाइड कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात यह है बच्चों, क्या बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है या अनुपस्थित? देखो बच्चों, इसके लिए सबसे प्रमुख बात हमको याद रखना है कि माना बच्चों ये CHO ग्रुप है, माना इससे कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ है, माना, है ना। ये देखो C2H5 जोड़ दिया मैंने, है ना। तो अब देखो बच्चों, इससे डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है उसको अल्फा बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन। अब इसके बाद ये पहला हुआ, अगर दूसरे नंबर पे आया उसको बीटा कहेंगे, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। क्या इस में आपको अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें अल्फा कार्बन भी है और उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन भी है। इसमें बीटा कार्बन भी है और इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन भी है। बट बच्चों, इस केस में ऐसा नहीं होगा। यह एक तरह से बंद संरचना है, जिसका हम अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है यह नहीं मानेंगे बच्चों, ठीक है। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है यह माना जाता है, और यह एक प्रकार की बंद संरचना होने के कारण ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। तो हमने जाना कि बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है, जिस कारण हम इसको कैनिज़ारो अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानेंगे, और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बच्चों, ठीक है। देख सकते हैं आप बुक में, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और हमको एल्डाइड के साथ बच्चों, ठीक है। देख सकते हैं आप बुक में, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और हमको अल्कोहल और बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट मतलब एसिड प्राप्त होगा बच्चों, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिखा है, C6H5CHO होगा। ये कितना लेना है? 2 लेना है बच्चों, और इसको अभिक्रिया कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH मतलब हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कितना लेना है? 45 से 50% लेना है बच्चों, ठीक है। देखो इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं। अब इसको हम सरल भाषा में आपको समझाने के लिए कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। ये कितनी बार ले रहे हैं? 2 बार। तो आसानी से सरलता से समझने हेतु हम इसको 2 बार लिख लेंगे, C6H5CHO। इस प्रकार मैंने 2 बार लिख लिया बच्चों, इससे समझने में सरलता होता है। अब इसको हमको समझना है बच्चों, माना ऐसा लिख सकते हैं क्या, हमको 2 उत्पाद होगा, हमको पता है ना। इतने भाग को हमने लिख दिया है बच्चों। अब हमारे पास क्या है? HO और HO बाकी है,
देखो बच्चों, एक स्थान पर क्या होगा, एक स्थान पर आपका बच्चों ऑक्सीकरण होगा और एक स्थान पे अपचयन होगा। तो देख सकते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ जाना, हाइड्रोजन अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ जाना। चलो बच्चों, एक जगह दोनों हाइड्रोजन को लिख देते हैं और एक जगह दोनों ऑक्सीजन को लिख देते हैं। यहाँ जो ऑक्सीजन था उसको यहाँ पूरी तरह से ला देते हैं और ये हाइड्रोजन था उसको यहाँ ले जाते हैं। तो कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों, बहुत ही आसान है। अब इस OH को यहाँ ऐड कर देते हैं, इस सोडियम को यहाँ ऐड कर देते हैं, तो बन गया बच्चों हमारा इन अभिकारकों से उत्पाद। ये क्या है, अल्कोहल है। OH मतलब अल्कोहल और ये क्या है, एसिड है बच्चों। इस तरह से हमारा अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगा, जो कि हमने बहुत ही सरलता से समझा है बच्चों। तो हमने जाना कि इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड के 2 अणु भाग लेंगे। हमने दो अणु लिया है बच्चों, जिसको समझने के लिए इस प्रकार लिखे हैं। और उसमें क्या किया है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराए हैं। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो एक अणु, जिसमें से एक अणु दूसरे से बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो बच्चों, ऑक्सीकृत होना, ये देखिए एक अणु जो था वो दोनों ऑक्सीजन को ला लिया बच्चों यहाँ, और क्या हुआ, बेंजोइक एसिड बनाया बच्चों, ये ऑक्सीकृत हो गया। और दूसरा जो अणु था वो क्या है बच्चों, अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल में अपचयित हो गया बच्चों। ये जो हाइड्रोजन था वो दोनों यहाँ आ गया है ना बच्चों, और क्या बना लिया है ना, अल्कोहल बना लिए बच्चों, बेंजिल अल्कोहल। इस तरह से अपचयन और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई। इस प्रकार एल्डिहाइड का एक अणु हाइड्राइड दाता हाइड्रोजन को दान करेगा, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कर लिया। और इस तरह से दूसरा अणु हाइड्राइड ग्रहण करेगा, इस तरह अपचयन हो जाएगा। इस प्रकार हम कैनिज़ारो अभिक्रिया को स्व ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया कहेंगे बच्चों। हमने देखा C6H5CHO के 2 अणु, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराकर बेंजीन अल्कोहल और सोडियम बेंजोइड बनाएंगे। अब इसको समअप हम इस तरह से करेंगे बच्चों कि कैनिज़ारो अभिक्रिया के लिए सबसे प्रमुख है कि जो भी अभिकारक लेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हो। यदि उपस्थित होगा तो वह एल्डोल संघनन हो जाएगा बच्चों। इसलिए हमको पहला नियम याद रखना है कि कैनिज़ारो अभिक्रिया में जो भी अभिकारक लेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होना चाहिए। दूसरी बात, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होगी। तीसरी बात ये होगी कि यहाँ से अभिकारक यह बन रहा है, कैसे बन रहा है इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। C6H5CHO, मान लो 2 बार ऐसे लिख लेते हैं। समझने के लिए बच्चों हमको समझना है, रटना नहीं है, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। ये 2 है तो 2 बार ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है बच्चों, समझना है हमको, है ना। C6H5 परीक्षा में परंतु आपको इस तरह से लिखना है बच्चों। ये आपका रफ कार्य है, इसको समझने हेतु मैं बना रही हूँ। ऐसे मान लो हमने बनाकर लिख दिया। हमने कितने भाग को लिया, हमने इतने भाग को लिखा है। अब हमारे पास क्या बचा है, 2H और 2O। देखो बच्चों, एक स्थान पे ऑक्सीकरण होगा, एक स्थान पे अपचयन। तो अपचयन के लिए दोनों हाइड्रोजन को हम एक स्थान पे मान लो लिख लिए बच्चों, और ऑक्सीकरण के लिए दोनों ऑक्सीजन को एक जगह लिख लिए, है ना। अब यहाँ OH जोड़ देते हैं, यहाँ सोडियम को जोड़ देते हैं बच्चों। इस तरह से यह सोडियम बेंजोइट और यह बेंजिल अल्कोहल बना बच्चों। इस तरह से हमने कैनिज़ारो अभिक्रिया संपन्न किया। आशा है आप सभी को पसंद आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।